राधे राधे। आपका हमारा YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही गंभीर विषय लेके आए हैं। यह विषय हर घर में बहुत जगह होता है। यह विषय है प्यार में धोखा होना। जब भी आप किसी पर बहुत ज़्यादा विश्वास या बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं तो उसी से आपको धोखा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? आप भी सोचते होंगे कि जिससे आपने सबसे ज़्यादा प्रेम किया या जिससे आपने सबसे ज़्यादा अपना विश्वास दिखाया है वही आपके यहाँ धोखा करता है। अगर आपके जीवन में ऐसा होता है तो उसी विषय को लेकर हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज हम आपको जन्म कुंडली बनाकर विस्तार द्वारा समझाएंगे कि किस ग्रह के कारण, किस योग के कारण आपकी कुंडली में आपको बार बार धोखा मिलता है। किस योग के कारण ऐसा होता है हम आज आपको जन्मांक चक्र बनाकर समझाएंगे और किस उपाय करने से, किस प्रकार उस ग्रह की शांति करने से उसका निवारण होगा हम आज आपको समझाते हैं। यह कुंडली हमने आपको उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए बनाई है। इसे जन्मांक चक्र कहा जाता है। जन्म कुंडली में अगर आपकी, मान लीजिए यह आपकी जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह नित्यांत, वैसे भी शुक्र ग्रह जो होता है वह प्रेम का प्रतीक माना गया है। शुक्र ग्रह जो होता है वह प्रेम प्यार का प्रतीक माना गया है। अब आप इस कुंडली में देखिए कि कुंडली से सप्तम भाव जो होता है वह पति या पत्नी और वैवाहिक जीवन का स्थान कहा गया है। यह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको अपने बताया है कि जन्म कुंडली से सप्तम भाव जो होता है वह लड़के की कुंडली अगर है तो वह पत्नी स्थान कहा गया है। अगर वह कुंडली लड़की की है तो सप्तम भाव पति स्थान कहा गया है। यह हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में समझाया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि शुक्र ग्रह जो होता है वह प्रेम का प्रतीक होता है। अब इस कुंडली में शुक्र ग्रह आपका वैवाहिक जीवन के स्थान में अपनी कन्या राशि यानी अपनी नीच राशि में बैठे हैं। अब अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग, शुक्र ही अगर नीच राशि का बैठ जाएगा और वह भी पति स्थान या पत्नी स्थान में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हमेशा आपसे प्यार करने वाले से धोखा ही मिलेगा। वह अपने जीवन साथी को या अपने पार्टनर को कितना ही प्रेम करे परंतु उसे उसके माध्यम से धोखा ही मिलना है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का प्रेम प्रकरण में शुक्र का बलि होना नित्यांत आवश्यक है। और यहाँ सर्वप्रथम शुक्र ही अगर आपकी कुंडली में नीच राशि का बैठ जाए तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी भी प्रेम से धोखा ही मिलेगा। ऐसी व्यक्तियों ने कभी भी जीवन में प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। हमने आपको यह उदाहरण देते हुए समझाया है। दूसरा विषय, शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। मान्यता है कि शनि ग्रह जो होते हैं जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ हानि ही पहुँचती है। इस कुंडली में शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि जो होती है इस ग्रह में, शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि पति स्थान पर या पत्नी स्थान पर शुक्र ग्रह को पड़ रही है। इसीलिए इस कुंडली या इस प्रकार की आपकी जन्म कुंडली में योग बनता है तो निश्चित ही आपको जीवन में हमेशा प्यार में धोखा ही मिलेगा। मित्रों, यह हमने आपको उदाहरण के तौर पर जन्म कुंडली बनाकर, जन्मांक चक्र बनाकर, जन्मांक चक्र के माध्यम से यह समझाया है कि किस प्रकार, किस घर से, कुंडली के किस स्थान से, किस घर में
किस प्रकार जब पाप ग्रह का योग बनता है तो आपको बार बार प्यार में धोखा होता है। यह हमने आपको उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए एक जन्मांक चक्र बनाया था। अगर आपके भी जीवन में बार बार आपको प्यार में धोखा होता है या आप जब भी किसी पे अपना पूरा विश्वास जताते हैं तब आपको उससे धोखा मिलता है, तो आपने तत्काल अपनी जन्म कुंडली बनाकर देखना चाहिए कि आपके जन्मांक चक्र में किस ग्रह के कारण, कौन से योग के कारण यह हो रहा है, और इस ग्रह का उस योग की तत्काल आपने विधि अनुसार शांति पूजा पाठ कराना चाहिए। विश्वास से शांति पूजा पाठ कराने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि जो बार बार आपको प्यार में धोखा मिलता था वह इसके बाद कभी आपको प्यार में धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि विधान से अगर हम उस ग्रह की शांति करते हैं तो वह ग्रह शांत होते हैं और आप पे कृपा करते हैं। अधिक जानकारी हेतु आप इस विषय पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।